वैसे तो हम अपनी बेईमानी बताना चाहते थे कि हमारे साथ जो गुजरा, अब तो बिहार में ज्यादा बड़ा मामला हो गया, इसलिए हमारी बात ही खत्म हो गई। कई चैनल वाले तो क्रिकेट की तरह बता रहे थे, स्ट्राइक रेट और ये और सब। ऐसा चुनाव हम लोगों ने कभी नहीं देखा और शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तेजस्वी जीतते जीतते रह गए, सरकार बनाते बनाते रह गए। जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जिन पर लोकतंत्र का भरोसा है, जिन लोगों ने भरोसा किया है, वो सब दुखी हैं। क्या ऐसे भी चुनाव लड़े जाएंगे? 13,000 के अंदर 14,000 ज्यादा से ज्यादा, 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं केवल। क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वोट पाया है? 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं। और क्या तिगड़म लगाई, हमारा उधर उधर का इधर, जाने क्या लड़ाई लड़ाई। यही बीजेपी की है खासियत, यही हुनर उनके पास है। मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने याद दिलाना चाहता हूं सरकार को कि जिस समय देश में इस बात की बहस हो रही थी कि जमीन का मुआवजा क्या होगा, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जब उस पर बहस चल रही थी, उसी समय समाजवादी पार्टी ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना करके और किसानों से जमीन लेकर के दिखाई थी। वो एक्सप्रेसवे जब बना, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भूला नहीं हूंगा जिसमें किसानों का धन्यवाद नहीं दिया मैंने। जब जिस समय मैं शिलान्यास कर रहा था, सबसे पहले मैंने किसानों का धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से ये एक्सप्रेसवे बन पाया है। मैंने वहां के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया था और उस समय जिन जिन गांवों की जमीन जा रही थी, उनके लोगों से, उन लोगों से बातचीत करके कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने जो जो चीजें बताई थीं, जिसकी जमीन आबादी की जा रही थी या कुछ बना था, कहीं झोपड़ा पड़ा था या और कोई चीज बना ली थी किसान ने, समाजवादी सरकार ने एक एक का मुआवजा दिया और दिल खोल के मुआवजा दिया। मुझे याद है इसी लखनऊ में जहां पर एक्सप्रेसवे को घुसना था, क्योंकि जब डिजाइन हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए और उसके बाद ये पता लगे कि इसमें 2 गांव आ रहे हैं, अगर इन 2 गांव को नहीं शिफ्ट किया जाएगा तो ये एक्सप्रेसवे कभी लखनऊ से नहीं जुड़ पाएगा। मैंने उस समय के अधिकारी को भेजा गांव में, पहले अधिकारी को भेजा, फिर डीएम को भेजा और मैंने कहा गांव वालों से पूछ करके आइए कि आप क्या चाहते हो अगर आपका गांव इसमें पूरा का पूरा ले लिया जाए। पहले दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम तभी देंगे ये जमीन जब हमारी ये मांगें पूरी हो जाएं, वो जब मांगें मेरे सामने आई तो मैंने अधिकारी ये कहने लगे कि ये मांगें जायज नहीं हैं, ये मांगें पूरी नहीं की जा सकती हैं। मैंने कहा सरकार के सामने कोई ऐसी मांग नहीं है जो पूरी न किया जा सके, और पूरी उनकी मांगें मैंने मानी और उसका परिणाम ये हुआ कि वो गांव हट गए, गांव वाले अपने आप रास्ता छोड़ दिए एक्सप्रेसवे के लिए। और आज भी अगर कोई जाकर के देखना चाहे, उस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए इस लखनऊ के शहर के इसी सर्किल रेट के तहत हमने 2 गांव को शिफ्ट किया और उनको आज भी खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। और थोड़ा लिबरल होकर के, आप सरकार में हैं, आपके किस पैसे की कमी है? सरकार को कभी पैसे की कमी नहीं होती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं आखिरकार ये सरकार किसकी है? क्या ये सरकार जनता की नहीं है? क्या ये सरकार गरीबों की मदद के लिए नहीं है? आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, देश दुनिया में आप न जाने क्या क्या कर रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर तक में प्रचार कर रहे हैं आप। क्या आप समझते हो भगवान केवल आपके हैं? क्या ये गरीब बैठे इनके भगवान नहीं? क्या भगवान हमारे नहीं? ये भगवान सबके हैं और हम सब चाहते हैं विकास, हम सब खुशहाली चाहते हैं। और हम तो मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, जिस ऑफिस में आप फैसला लेते हो,
जिस टेबल पे, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ लोक भवन है। अगर नहीं है तो आप बता दो, आप वहां से फैसला मत लीजिए, छत पे बैठ कर लीजिए फैसला। किसने रोका है आपको? बताओ। आदरणीय हमारे रामलोटन तिवारी जी, उनको इस उम्र में अन्याय का सामना करना पड़ रहा। अपमानित होने के लिए इस उम्र में इतनी सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए इतना अपमान। और जहां तक अधिकारियों का सवाल है, अधिकारियों के साथ हमने भी काम किया है। यही अधिकारी झुक करके जाते थे किसानों के पास और कहते थे, ऊपर मत बताना, जो समस्या है मुझे बता दो, हम पूरी कर देंगे आपको। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं। ये सदियों, हजारों साल के लिए जमीन जारी है इनकी। इनके पूर्वज यहां रहे। अब ये पूर्वज को भूल करके ये जमीन देने जा रहे हैं अगर, तो सर्किल रेट बढ़ाइए। समाजवादी सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाने पर सर्किल रेट बढ़ाया था, और सर्किल रेट कम से कम ऐसा किया था कि कोई किसान को बुरा ना लगे। क्योंकि जब वो मार्केट देखता है, जब उसे याद आता है कि मार्केट में तो ये वैल्यू है उस जमीन की, और हमसे तो सरकार ऐसे छीन लेगी। आप बताइए, सरकार जब ले लेगी वहां, मान लीजिए कल को वो एयरपोर्ट प्राइवेट हो जाएगा, तब कौन मुनाफा कमाएगा? हमारे गरीबों, किसानों की जमीन लेकर के आप मुनाफा किसी और को कमाना चाहते हैं? तो कम से कम सर्किल रेट बढ़ा करके, और ये पुण्य काम होने जा रहा है, 6 गुना इनको जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं अपने आदरणीय रामलोट तिवारी जी को, आदरणीय बीरेंद्र तिवारी जी को, और हमारे आदरणीय रामकरण यादव जी को मैं भरोसा दिलाता हूं, उनके सहयोगी साथियों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग आएंगे तो इसी तरह का मुआवजा आपको देंगे। आपको, आपके सम्मान से ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर हमें कोई सम्मान करना पड़ेगा तो सम्मान करेंगे और आपकी मदद करेंगे। 6 गुना देने में क्या कमी है सरकार को? सरकार तो ये कहती है कि हमारे पास ऐतिहासिक बजट है। अगर इतना ऐतिहासिक बजट है तो दिल क्यों छोटा है आपका, ये बताइए हमें। बजट 6 लाख करोड़ का और दिल कितना छोटा सरकार का। इसलिए इन किसानों की मदद हो। मुझे तो याद है, एक किसान नेता मनोज तेवतिया, मनवीर तेवतिया आ गए थे, और आपके पुराने पत्रकार साथी जानते होंगे, मनवीर तेवतिया वो थे जिन पर एक सरकार ने न जाने कितने मुकदमे लगा दिए थे, और इतने मुकदमे लगा दिए थे उन पे, वो जेल में थे। और वो मुकदमे इसलिए लगे थे कि वो किसानों की मदद कर रहे थे, किसानों के साथ खड़े थे। जब सरकार हमारी आई, हमने एक एक मुकदमा उस नेता का वापस ले लिया, और हमने कहा कि आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए आप पे एक भी मुकदमा नहीं चलेगा। पूरे के पूरे मुकदमे समाजवादी सरकार ने वापस लिए थे, और 1 साल के बाद उन्हें जेल से बाहर निकाला गया था। लेकिन ये सरकार तो ऐसी है, इसके लेखपाल, एसडीएम, डीएम जाने क्या करते हैं। वो नौकरी संविधान और व्यवस्था के लिए नहीं नौकरी कर रहे हैं, वो तो पता नहीं किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए इन किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और समय आने पर, अभी तो सरकार से हम भी मांग करते हैं, और समय आने पर आपको इसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा। अगर विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आप खड़े हैं तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। और जितना भी कार्य हुआ है, कई कार्य ऐसे हैं जो अभी भी यादगार कार्य हैं 4 साल बाद भी। जो पानी हम लोग देखते हैं, और पानी में कभी कभी दिए की जो दिखाई देता है, दिए की रोशनी, मुझे खुशी है इस बात की कि वहाँ के घाटों को अच्छा करना, रिस्टोर करना, और कुछ पानी परमानेंट बना रहे उसके व्यवस्था के लिए पंपिंग स्टेशन अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी सरकार ने बनाया था। वहां पर जो लोग पदयात्रा करते हैं 14 कोसी, एक एक पेड़ हम लोगों ने, समाजवादियों ने लगाया, और हमारी समाजवादियों की नकल कर रहे हैं। अगर हमारे साथी जाएं तो न जाने कितना बड़ा पारिजात का पेड़ वहां दिखाई देगा। मुझे तो कभी कभी ये लगता है
कि जो समाजवादियों ने पारिजात पेड़ लगाए उसी की नकल कर करके भारतीय जनता पार्टी ने भी पारिजात का पेड़ लगा दिया। समाजवादियों ने पहले लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने नकल कर ली। एक भजन स्थल बनाया था समाजवादी सरकार में, और डिजाइन ऐसी बनाई थी कि वो धनुष दिखे, हमारे भगवान राम का धनुष देखे और तीर दिखाई दे। लेकिन पता नहीं इस सरकार ने क्या किया, धनुष और तीर दोनों हटा दिए। कैसी सरकार है ये? इसलिए हम पत्रकार साथियों से भी कहना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मुआवजा मिल जाएगा इन्हें, आप लोग भी मदद करो। हम तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन ये पत्रकार साथियों ने अगर ठान लिया तो मदद मिल जाएगी। इसलिए हम भी चाहते हैं इन गरीब किसान भाइयों की मदद हो, आप भी लोग भी मदद करें। वैसे तो हम अपनी बेईमानी बताना चाहते थे कि हमारे साथ जो गुजरा, अब तो बिहार में ज्यादा बड़ा मामला हो गया, इसलिए हमारी बात ही खत्म हो गई। अब हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि दिन रात हम लोग देखते रहे। देखिए, अमेरिका का चुनाव जो था वो भी बड़ा ऐसा ही था। अमेरिका का जो चुनाव था वो ऐसा ही था कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। लेकिन उससे ज्यादा नेल बाइटिंग जो कहते हैं ना, कि मतलब क्या सोचें क्या हो जाएगा। कई चैनल वाले तो क्रिकेट की तरह बता रहे थे, स्ट्राइक रेट और ये और सब। ऐसा चुनाव हम लोगों ने कभी नहीं देखा, और शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तेजस्वी जीतते जीतते रह गए, सरकार बनाते बनाते रह गए। जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जिन पर लोकतंत्र का भरोसा है, जिन लोगों ने भरोसा किया है, वो सब दुखी हैं। क्या ऐसे भी चुनाव लड़े जाएंगे? 13,000 के अंदर 14,000 ज्यादा से ज्यादा, 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं केवल। क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वोट पाया है? 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं। और क्या तिगड़म लगाई, हमारा उधर उधर का इधर, जाने क्या लड़ाई लड़ाई। यही बीजेपी की है खासियत, यही हुनर उनके पास है। हमें तो कोई राज आपको नहीं बताएंगे। और मैं तो कहूंगा आपसे कि आप समाजवादियों का काम देखिए, क्या एक्सप्रेसवे ऐसा बना पाए? आप उनसे सवाल कीजिए कि आपने ये कहा कि दिवाली पर एक्सप्रेसवे खोल दिया जाएगा। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि हम लोग सरकार से बाहर आ गए हैं, ठेका किसी और को दे आए हैं बनाने का। ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है। नौकरी का सवाल तो ऐसा है कि मजदूरों ने दिखा दिया क्या नौकरी दी इन्होंने। और फिर अगर ये नौकरी दे रहे हैं, अगर ये नौकरी दे रही है सरकार, तो विभाग है, किस जगह नौकरी दी है वो आंकड़े बता दें। किससे आंकड़े छिपा रहे हैं आप? और मैं तो नौजवानों से कहूंगा, एक समय आएगा जब हमें भी अपनी बातें रखनी होंगी, कहनी होंगी। उस समय कहेंगे, कोई ना कोई योजना ऐसी लाएंगे जिससे दिखाई देगा कि हाँ, ये सरकार दे सकती है नौकरी और रोजगार। क्या अगर आप मेट्रो का ही गिन लीजिए तो ये सरकार आंकड़े नहीं बताएगी कितनों को नौकरी दी। इससे पहले तो करोड़ों को नौकरी दी थी, अब लाख क्यों दे रहे हो? 2 करोड़, कई करोड़ कहा था। और फिर देश के प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया था, और फिर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। वो 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुए कि नहीं हुए? अगर हुए होंगे तो शायद 50 लाख नौकरी मिलेगी। कि ट्विटर को लेकर एक न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, आप लोगों ने भी फॉलो की होगी। एक पार्टी की नेता, उसके फॉलोअर लाख हैं, लेकिन इस वोट मशीन में इतने में निकले। तो आप समझ लीजिए उससे, ये जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी हैं, जरूरी नहीं है कोई समाजवादी है। और ट्विटर पे कोई लड़का बन के फॉलो कर रहा है, कोई लड़की बन के फॉलो कर रहा है। आप पे भी ये रिक्वेस्ट आती होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी लड़की का आईडी बना करके किसी से जुड़े हों? आपका भी रियलिटी चेक करना पड़ेगा मुझे। और आप पे फेक अकाउंट कितने हैं ये भी हमें बता दो।
कहीं ऐसा तो नहीं कुछ फेक अकाउंट बना रखे हो आपने? कोई भी सरकार के खिलाफ अगर बोल देगा तो उस पर बुलडोजर चला देगी सरकार। आपको यह कहना चाहिए कि आपके ही साथी जेल चले गए। जब देश में यह बहस हुई कि आखिरकार कितने पत्रकार जेल में गए, तो एक जेल में नहीं गए, एक तो टीवी पे देखा हमने। अब छूट कैसे आए ये तो सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, हम तो नहीं जानते। तो बात को क्यों नहीं होने देते पूरी भाई? आप लोग ये जो बातचीत पूछते हो, कभी दूसरी जगह भी इस तरह पूछते हो कि नहीं पूछ पाते हो? कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे गए और वैसे ही वापस आ गए। तो इसलिए आपको ये चिंता करनी चाहिए कि आपके कितने साथी जेल चले गए। अगर दाल की बात किसी ने बता दी, सच्चाई बता दी दाल की, तो वो जेल चला गया। दूध में पानी मिला बता दिया तो वो जेल चला गया। किसी का शेयर कर दिया तो वो जेल में चला गया। और समाजवादी पार्टी ने न जाने कितनों की शिकायत की। मैं जानता हूं कि हमारे लोगों के खिलाफ न जाने क्या क्या लिखते हैं लोग। शिकायत करते रहो, कोई जेल नहीं जाएगा। आप जरा सच्चाई दिखा दो, अगर जेल में हमें ना आपको मिलने जाना पड़े तो बताना। देखिए लकी, यहाँ पहले से सबसे पहले मैं मल्ली से जीतने पर लकी यादव जी को बहुत बधाई दूंगा, और इनके साथ साथ जितने भी समाजवादी नेता कार्यकर्ता और मल्ली की जनता का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि सभी वर्गों ने, हर एक वर्ग ने इनकी मदद की। और उसका परिणाम यह हुआ कि लकी यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आए। ये हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पारसनाथ यादव जी के बेटे हैं। पारसनाथ यादव जी की भी आखिरी इच्छा यही थी कि उनका बेटा विधायक बन जाए। मैं जनता का बहुत आभारी हूं कि जनता ने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव मैथमेटिक्स हो गया है। मैथमेटिक्स मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के लिए। एक ही जगह का मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, और उसका चेक कर लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम अभी वीडियो उनको भेज देंगे, वीडियो ये प्ले कर देंगे कि किस तरीके से पुलिस ने क्या किया। जब डीएम, एसपी, वहां के डीआईजी, आईजी, पुलिस के अधिकारी, प्रधान, कोठेदार सब लग जाएंगे। और मुझे तो यह सुनने में आया है कि कुछ जगह पर वो आपका टेम्परेचर लेने के लिए खड़े थे और कहा कि ऐसा टेम्परेचर बता देंगे सीधे अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, और 10 एम्बुलेंस लगा रखी थी। तो बताओ, अगर वो बात गांव में गई होगी तो क्या हुआ होगा? आपने अपने बूथ तो 80-90% कर लिए और दूसरों को लाठी मार मार के थाने बंद कर दिए। ये बड़ी अच्छी स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की डेमोक्रेसी में। आप बताइए, क्या आपकी जानकारी में नहीं है? आपकी जानकारी में है? कौन सा थाना नहीं भरा हुआ था बताओ? देखिए, जिस समय कोविड का इलाज आ जाएगा तो कोविड भी खत्म हो जाएगा। अभी कोविड की दवाई नहीं है, न वैक्सीन है। वैक्सीन आने में टाइम है ना। और फिर उत्तर प्रदेश तो अच्छा है कि नो टेस्ट नो कोविड। देखिए, हम और आप स्वस्थ हैं। अगर हम और आपको नहीं हो रहा है, हम आप बिना मास्क के बैठे हैं अगर, तो ये मत समझ लीजिए कि कोविड नहीं है, बीमारी नहीं है। तो अगर जान चली जाएगी तब पता लगेगा कि हाँ ये तो कोविड से गए हैं। तो 2022 में जाएंगे और उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, और उससे पहले भी जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई? अब वो हमारी मेहनत, हमसे ज्यादा मेहनत सरकार कर रही थी। डीएम, एसपी, एडीएम, पुलिस से सबसे करा रहे थे, खुद भी कर रहे थे मेहनत। जब जाएंगे तो देखिएगा परिणाम क्या होगा। और हम तो जनता से कहेंगे कि अब तो देख लिया आपने, अब तो सब दिखाई दे गया है। विकास के लिए वोट करें और भरोसा करें साइकिल पर। विकास पर वोट करें, भरोसा करें साइकिल पर। उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। हम नहीं बताएंगे। आज हमारे फैजाबाद के जो लोग आए हैं उनकी मदद करिए आप। बिहार का चुनाव देखा था आपने? जो आपका दिल कह रहा है वही जनता कह रही है। आपका दिल क्या कह रहा है ये बताओ। बताओ आपका दिल क्या कह रहा है।
ये सच निकला, यही सच्चाई है। और आपके नहीं, ये जो हमारे आगे बैठे साथी ये भी यही जानते हैं लेकिन हम सब ऐसी चीजों में फंसे, कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही आप कुछ कहोगे तो आप कहोगे क्या हो गया। आप बताइए, जो 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 एक पार्टी की प्लूरल्स पार्टी की लीडर है, उसने ये कहा कि मेरे सामने वोट डाला गया और मशीन में वोट 0 निकला उसका। मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई अगर कोई नेता है, अगर वो ये कह रही है, और ये बताओ बिहार की जनता क्या कह रही है बताओ। आपके तो टीवी के कैमरे छोटे पड़ गए थे। जो भीड़ तेजस्वी की निकली, क्या आपके कैमरे कवर कर पा रहे थे? आपको तो कोई वाइड और वाइड से भी वाइड कैमरा लाना पड़ता, तब कहीं कवर कर पाते आप। अब देखिए वैक्सीन जैसे निकलेगी, क्योंकि बीमारी है, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट परेशान थे कि इस बीमारी का इलाज क्या ढूंढें, वैक्सीन कैसे ढूंढें। अब सुनने में आया कि अमेरिका निकाल रहा है, रशिया भी निकाल रहा है, चीन पर भी है, भारत भी कुछ कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी विकास का रास्ता नहीं छोड़ेगी। हमें केवल जनता को भरोसा दिलाना है। और मैं जानता हूं यहाँ जितने पत्रकार साथी बैठे हैं वो भी इंतजार समाजवादी सरकार का कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं आप लोग? बताइए आप। देखिए, हाँ जी, सब कह रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि पारिजात पेड़ समाजवादी सरकार में और समाजवादी लोगों ने लगाए। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही जानिए ये बात। मैं तो आपसे कहूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक बार पूछिए कि सबसे ज्यादा पारिजात पेड़ किस सरकार ने लगाए। सबसे पहले लोहिया पार्क में नेताजी से लगवाया था हम लोगों ने। और अगर आज लोहिया पार्क आप जाएं तो बहुत सारे लोग देखेंगे, आप पूजा करते मिलेंगे। वो नेताजी ने सबसे अच्छा पेड़ लगाया था। वो कितना बड़ा हो गया उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इसी तरह फैजाबाद में भी लगा। ये जो किसानों को आज पैसा मिल रहा है 500 रुपया, क्या समाजवादी सरकार ने नहीं शुरू किया था? याद कीजिए आप। समाजवादी सरकार में 500 रुपया महिलाओं को, गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन देना शुरू कर दिया था। क्या वही तो 500 रुपया है? आप किसान को क्या दे रहे हैं? उसी तरह की तो योजना है। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। समाजवादी सरकार बनी थी, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बैंक अकाउंट खुले थे, सबसे ज्यादा ब्रांचेस खुली थी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था, समाजवादी सरकार ने लागू किया था, किसानों के अकाउंट में सीधा जा रहा था। तो अब ये प्रचार 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 ही करते हैं, तो हम भी प्रचार 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 ही करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।